श्री हरि मित्रों, मैं आशीष किशोरीदास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने किशोरीदास बरसाना चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक अद्भुत श्रृंखला भगवद गीता की सीख। आज हम जानेंगे भगवद गीता के 5वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, वह भी बहुत ही सरल और आसान शब्दों में। दोस्तों, यह दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी होगा, और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। अगर आपने सबसे महान ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता को समझ लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है, मुझे यह इच्छा नहीं है कि मैं पूरा पथ जान सकूं। हे कृष्ण, मुझे बस इतना ज्ञान दो कि मैं अपना अगला कदम पहचान सकूं। पिछले चौथे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था भगवान कब और किस रूप में धरती पर अवतरित होते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों आवश्यक होता है। अब 5वें अध्याय में हम जानेंगे भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस प्रकार हमारा शरीर हमें आलस्य में बांधने की कोशिश करता है, साथ ही उसका उपाय क्या है। तो आइए मैं आशीष किशोरीदास आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की इस अलौकिक शिक्षा की यात्रा पर। इस अध्याय में कर्म संन्यास यानी संन्यास मार्ग की तुलना कर्म योग यानी निष्काम कर्म मार्ग से की गई है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग अंततः एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। हम इनमें से किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन तब तक कर्म का त्याग पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक मन पूरी तरह शुद्ध न किया जाए। मन की शुद्धि भक्ति और कर्म के साथ ही संभव है, इसलिए अधिकांश लोगों के लिए कर्मयोग ही उत्तम विकल्प है। कर्मयोगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वाह बुद्धि और शुद्ध मन से करते हुए अपने कर्म फलों की आसक्ति का त्याग कर उन्हें भगवान को अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार वे पाप से उसी तरह अप्रभावित रहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यदि आपने 3रे अध्याय को ध्यान से सुना है तो आपको याद होगा, अर्जुन ने एक प्रश्न किया था, हे कृष्ण, यदि आपको ज्ञान योग श्रेष्ठ लगता है तो फिर आप मुझे कर्म योग में क्यों लगाए हुए हैं? क्या मुझे भयंकर कर्म के मार्ग की ओर भेजना उचित है? अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि ज्ञान योग अधिक अच्छा है, हारने पर स्वर्ग मिलेगा और जीतने पर महिमा और यश। इसलिए 5वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की और फिर आपने मुझे निष्काम कर्म योग का पालन करने का उपदेश दिया। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, परंतु कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ हैं। मित्रों, कर्म योग क्यों श्रेष्ठ हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, निष्काम कर्म योग का अभ्यास किए बिना कोई भी सच्चा संन्यास नहीं पा सकता। सच्चा संन्यास तभी संभव है जब सभी इच्छाएं मिट जाएं, और ऐसी अवस्था तक पहुंचना बिना कर्म और तप के संभव नहीं। अर्थात ज्ञान योग में भी कर्म करना आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं, दोनों में अंतर केवल दृष्टिकोण का है। निष्काम कर्म योग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है, जहां आप कर्म करते जाइए, ध्यान करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। मित्रों, योग युक्त पुरुष की अवस्था क्या होती है? जब कोई व्यक्ति निष्काम कर्मयोग का पालन करता है, ध्यान करता है, योग साधना करता है और जब वह साधना की प्रकाष्ठा तक पहुंच जाता है, यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तब उसे भगवत प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके यह समझता है कि वह कर्म उसने नहीं किया बल्कि परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीवों को परमात्मा का अंश मानता है, वह मृत्यु के बाद परमात्मा में ही लीन हो जाता है। जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही योग पुरुष संसार में रहकर भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। वह कर्म करता रहता है पर आसक्ति नहीं रखता। इसी से वह
परम धाम को प्राप्त करता है। महान पुरुष अपने हर कार्य को अपने विचारों को शुद्ध करने और दूसरे के कल्याण के लिए करते हैं। मित्रों, कर्म और फल का नियम क्या है? परमात्मा कभी किसी को बुरा कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करते। लोग स्वयं अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कर्म करते हैं और उनके परिणाम भी स्वयं भोगते हैं। भगवान कहते हैं, मैं तो बस उनके कर्मों का फल उन्हें लौटाता हूँ। शरीर को चाहे जितना सुख दो, इच्छाएं फिर भी अधूरी रहती हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो शरीर रहते हुए भी क्रोध, मोह और आसक्ति से मुक्त हो जाता है। मित्रों, मन पर नियंत्रण का महत्व क्या है? जो अपने भटकते मन को एकाग्र करके परमात्मा का ध्यान करता है, वही सच्चा सुखी है और सबका प्रिय भी। हे अर्जुन, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, भय और क्रोध यही तेरे शत्रु हैं। इनका त्याग करने वाला ही मुक्त पुरुष होता है, जो यज्ञ और तप का भोग करने वाला है, जो संपूर्ण लोकों के ईश्वर को जानता है, जो निस्वार्थ होकर सर्वभूतों का हित करता है, वही अंततः शांति को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, यज्ञ के अंत में जो शांति मिलती है वह मेरा ही स्वरूप है। शरीर और आत्मा का संबंध क्या होता है? हमारा शरीर सदा आराम चाहता है, क्योंकि यह एक निर्जीव तत्व है। यदि इसमें आत्मा न हो तो यह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है। जब हम कहते हैं मेरी आँख, मेरा हाथ, मेरा शरीर, तो इसका अर्थ है कि मैं इन सब से अलग हूँ। यदि शरीर आपको कहता है कि अब सो जाओ, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका स्वामी है, बल्कि इसका अर्थ है कि शरीर आपकी बुद्धि पर हावी हो गया है। इसलिए याद रखें, आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। शरीर को अपनी बुद्धि और संकल्प से चलाइए, यही सच्चा योग है। मित्रों, निष्कर्ष यही है कि गीता के मार्ग मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं। यदि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लेंगे तो अपने सभी लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर लेंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए भी यही सबसे ज़रूरी कार्य है। प्रिय साथी, आशा है कि श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय की यह सरल व्याख्या आपको अवश्य पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय की ऐसी ही सरल और ज्ञानवर्धक व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री हरि।